Hello students, I am Pavan Jain. In the previous video I have discussed these four formulas. In this lecture we will discuss four more formulas through these formulas. इनके थ्रू हम वो चार फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे. तो देखिए ये जो चार फॉर्मूले हमने पढ़े थे, sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b, sin a plus b minus sin a minus b is equal to 2 cos a sin b, cos a plus b plus cos a minus b is equal to 2 cos a cos b, and cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a sin b. ये चार फॉर्मूले डिस्कस किए थे. इनके थ्रू हम चार फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे. देखिए इन्हीं फॉर्मूलों में a प्लस बी को आप रख दीजिए c, a प्लस बी को c पुट कर दीजिए और a माइनस बी को d पुट कर दीजिए. जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम तो यहां से a की वैल्यू आपकी आएगी c प्लस डी अपॉन 2 और b आएगा आपका c माइनस डी अपॉन 2. ओके, तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सिर्फ जहां भी a प्लस बी है वहां पर c पुट करेंगे और जहां a माइनस बी है वहां d पुट करेंगे. और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a आपका होगा c प्लस डी अपॉन 2 और b होगा आपका c माइनस डी अपॉन 2. तो यहाँ आपको सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी है और आपको चार नए फॉर्मूले मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूले टू ट्रांसफर फ्रॉम सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट. यानी सम और डिफरेंस को हमें किसमें चेंज करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है. तो देखिए पुट कर दिए. फर्स्ट फॉर्मूला देखिए आप, फर्स्ट में क्या है, साइन ए प्लस बी. ए प्लस बी की जगह क्या आएगा आपका c प्लस साइन ए माइनस बी. तो साइन ए माइनस बी मीन्स d इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह रिप्लेस करना है आपको c प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन कॉस बी टू कॉस बी. बी की जगह आपको रिप्लेस करना है c माइनस डी अपॉन 2. फर्स्ट फॉर्मूला आपका बन गया साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2. ओके, इसी तरह सेकंड फॉर्मूला, इसमें भी यही काम करिए. साइन a प्लस बी मीन्स साइन c प्लस माइनस साइन a माइनस b मीन्स d इज इक्वल टू 2 cos a मीन्स c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन b मीन्स c माइनस d अपॉन 2. a प्लस की जगह c रिप्लेस करना है और a माइनस b की जगह d रिप्लेस करना है, और जहां भी a है वहां आपको c प्लस d अपॉन 2 और जहां b है वहां पर c माइनस d अपॉन 2. तो सेकंड फॉर्मूला मिल गया आपको. थर्ड के लिए देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2. लास्ट फॉर्मूला cos a माइनस बी है पहले इसमें क्या है a माइनस बी, और a माइनस बी क्या है आपका d. तो cos d माइनस cos c इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2. सॉरी, यस, ये भी ठीक है. अब आप चाहे तो इसमें माइनस कॉमन लेके या ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको ए भी लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज cos c माइनस cos d. माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें, तो cos c माइनस cos d हो गया. जो माइनस था वो ट्रांसफर कर दिया इस साइड में, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 और माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया. तो आप चाहे इस फॉर्म में याद करिए चाहे इस फॉर्म में याद करिए. तो फॉर्मूले हम इसी से हम बना सकते हैं जो प्रीवियस फॉर्मूले थे. और ये जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे वो इससे पहले जो चार फॉर्मूले लिए थे उनसे बनाए थे ये चार फॉर्मूले. तो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं अगर इस तरह से आप करेंगे. ओके, अब ये हमने चार फॉर्मूले हमारे
और आ गए। ओके, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम आर डी शर्मा। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 21 डिग्री। यह प्रूव करना है आपको। साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 21 डिग्री। ओके, अब देखिए इसमें हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी। साइन सी प्लस साइन डी जैसे फॉर्म से बना सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, या साइन नहीं है कॉस है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस करके। तो इट कैन बी रिटन एज साइन 51 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 9 डिग्री। 90 माइनस 9 81 होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है मैंने, तो साइन 51 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका, सॉरी ऊपर कॉस था तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 9 डिग्री। ये हमारी फॉर्म बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन सी प्लस साइन डी ऐसी। ओके, इनको सी एंड डी फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, सी एंड डी फॉर्मूले भी बोलते हैं इनको। ओके, क्योंकि सीओटी होते हैं इसलिए जनरली इनको सी एंड डी फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब देखिए फॉर्म बन गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी 51 माइनस 9 अपॉन 2। सो इट कैन बी रिटन एज 2 साइन 51 प्लस 9 60, 60 अपॉन 2 30 डिग्री into cos 51 minus 9 42 upon 2 तो 21 डिग्री। ओके, दिस कैन बी रिटन 2 into sin 30 की वैल्यू 1 upon 2 into cos 21 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 21 डिग्री। दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखिए। इसमें है प्रूव दैट cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a इज इक्वल टू 4 cos 4a cos 5a इंटू cos 6a। ये आपको प्रूव करना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें देखिए दो को पेयर बना के फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c प्लस cos d इसमें लग जाएगा और cos c प्लस cos d इसमें लग जाएगा। तो अगर हम इनको इस तरह से पेयर ले लें, इसमें लगा दें cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सो दिस इज cos 2 cos c प्लस d। c की जगह आपका है 3a और d की जगह क्या है 5a, तो 3a प्लस 5a 8a अपॉन 2 तो 4a इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, 3a माइनस 5a माइनस 2a, cos में माइनस हट जाता है तो 2a बाई 2 है ना, 5 ऐसे कर लीजिए 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2 तो a बचेगा आपका, प्लस इसी तरह से लगा दीजिए 2 cos c प्लस d, यानी 7a प्लस 15a कितना होता है 22, तो ये हो जाएगा 11a बाई 2 होता है ना, इंटू cos 15 माइनस 7 8 बाई 2 तो 4a। इज इट क्लियर? सिंपली मैंने फॉर्मूला लगाया है, इसमें cos c प्लस cos d और इसमें cos c प्लस cos d। तो अब इसमें दिस इज इक्वल टू कॉमन ले लीजिए 2 cos 4a, क्या बचेगा आपका cos a प्लस cos 11a। ओके, अगेन अप्लाई फॉर्मूला cos c प्लस cos d, so this can be written as 2 cos 4a cos c plus cos d, तो 2 cos
C प्लस D अपॉन 2 A प्लस 11A 12A अपॉन 2 यानी 6A इंटू कॉस C माइनस D, माइनस कॉस में ऑब्जर्व हो जाता है, तो 11A माइनस A 10A अपॉन 2 5A. So this is 2 to the 4 cos 4A cos 5A into cos 6A. This is equal to right hand side, hence proved. तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन. Question number 3. Prove that sin 3A plus sin A plus sin 3A plus sin 5A upon cos A plus cos 3A plus cos 5A is equal to tan 3A. ये आपको प्रूव करना है tan 3A. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसमें भी. साइन ए प्लस साइन 3 प्लस साइन 5. देखिए इसमें एडजस्टमेंट करना होता है, तो एडजस्टमेंट हम देंगे a प्लस 5a 6 से और हाफ करेंगे तो 3 है, वो यहाँ पर है तो वो कॉमन आएगा, तो इसलिए उसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं. तो साइन a प्लस साइन 5a हम पहले लिख लेते हैं और प्लस साइन 3a. इससे हमको क्या बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट होगा इसमें 2 साइन c प्लस d आएगा, 6a अपॉन 2 3 आएगा, 3 यहाँ पर भी तो कॉमन आ जाएगा. इसी तरह से इसमें cos a प्लस cos 5a प्लस cos 3a. ओके, नाउ अब अप्लाई करिए फॉर्मूला में sin c प्लस sin d. इस पार्ट में sin c प्लस sin d, इस पार्ट में cos c प्लस cos d. तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2, c प्लस d अपॉन 2, a प्लस 5 में 6 अपॉन 2 3 इंटू कॉस c माइनस d. यानी मैं इसको उधर लिख सकता हूं, तो 5a माइनस 4a अपॉन 2 2a प्लस साइन 3 एज इट इज अपॉन. इसी तरह से लगाइए cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो a प्लस 5a 6a अपॉन 3 इंटू cos 5a माइनस a 4a अपॉन 3 2a और प्लस cos 3a एज इट इज. दिस इंप्लाइज दैट कॉमन क्या है? sin 3a, 2 sin 3a कॉमन ले लीजिए. 2 sin 3a कॉमन हो गया आपका. cos 2a प्लस 1 बचेगा, cos 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ cos 2 cos 3a, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 2 cos 2a प्लस 1. यहाँ cos 3a कॉमन आएगा तो बचेगा 2 cos 2a, फिर कॉमन लीजिए cos 3a, 2 cos 2a प्लस 1. ओके, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज sin 3a अपॉन cos 3a tan 3a. यही आपको प्रूव करना था. राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड. ओके, यू कैन डू सम्स लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन 4. इफ sin 2a is equal to lambda times sin 2b, then prove that to prove आपका tan a plus b upon tan a minus b is equal to lambda plus 1 upon lambda minus 1. ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है. देखिए जो गिवन है वहां से लेके चलते हैं. दिस कैलकुलेटेड एज sin 2a, इसको नीचे ला सकता हूं उसके sin 2b इज इक्वल टू लैम्डा. ओके, इसलिए कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लीजिए. अब लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको क्या होता है.
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड में लगता है हमेशा। ओके, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो लगा देते हैं। ये हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b, राइट हैंड साइड लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये आ गया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ये आ गया। इसी तरह से इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रही है साइन सी प्लस साइन डी, पहला फॉर्मूला मिल रहा है आपको साइन सी माइनस साइन डी, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2a प्लस 2b अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका a प्लस b इंटू cos c माइनस डी, तो 2a माइनस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे a माइनस b अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो a माइनस b। इसी तरह से नीचे साइन c माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी a प्लस b आएगा इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू यानी कि आपका a माइनस b आएगा। इज इट क्लियर? लेफ्ट राइट हैंड साइड तो इज इट रहेगी। अब देखिए ओके, 2 से 2 कैंसिल, साइन a प्लस b अपॉन cos a प्लस b, tan a प्लस b इंटू cos a माइनस b अपॉन sin a माइनस b cot a माइनस b, दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस b एंड cot को कन्वर्ट कर दिए tan में तो 1 अपॉन tan a माइनस b, दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन ये प्रूव करने का एल्स प्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।